जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय माता दी। बंधुओं, एक समय की बात है जब महाप्रलयावस्था में एकारणों के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बालक रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बालक रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोक आर्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया और वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। तो बाल मुकुंद को चिंतातुर देख करके उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए हुए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपनी सखियों सहित वहाँ प्रकट हो गईं। वे दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थीं और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उनका दर्शन करके भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा कि हे देवी, कुछ समय पहले मैंने जो आधा श्लोक सुना वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा कि मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। सब गुणों का आलय होते हुए भी मैं निर्गुणा भी हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। आप इसे हमेशा अपने चित्त में रखिए और कभी भी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर के अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। ऐसा कह करके वह देवी अंतर्ध्यान हो गईं। भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्ध अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय के बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले कि हे देव देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं, आपसे भी बढ़कर कोई है क्या। तब विष्णु जी बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पालित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वे ही सनातनी पराविद्या हैं और वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी हैं। जय माता दी।